बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने प्री फर्स्ट ईयर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है, जिसमें हमने आज बताना है कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। कन्वेंशन से क्या मुराद है? यहाँ पे रूल्स के यूनिट्स को जाहिर करने के क्या रूल्स हैं, क्या तरीकाकार है, इसको हमें डिस्कस करना है। ये ज़्यादातर एमसीक्यूज में आते हैं, लेकिन कोई से 3-4 कन्वेंशन शॉर्ट में भी आ सकते हैं। पहली कन्वेंशन जो है वो ये है, यूनिट के बाद है कि कंप्लीट नेम जो होता है ऑफ यूनिट वो स्टार्ट होता है विद स्मॉल लेटर। किसी भी यूनिट का पूरा नाम हम जब लिखेंगे तो वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, चाहे वो किसी साइंसदान का नाम ही क्यों ना हो, यूनिट का नाम। इस तरह मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं लेंथ का यूनिट मीटर है, तो हमने एम छोटा ही लिखना। सेकंड, तो मैं सेकंड का एस क्या लिखूंगा? छोटा। इवन के मैं लिखता हूँ फोर्स का यूनिट न्यूटन है। जब मैं न्यूटन लिख रहा हूँ यूनिट के तौर पे, हालांकि यूनिट न्यूटन जो एक साइंटिस्ट का नेम है, लेकिन हमने एन छोटा ही लिखा। मैं लिखता हूँ वर्क का यूनिट जॉल है, तो जब मैं जॉल पूरा लिख रहा हूँ तो मैंने जे छोटा ही लिखना है, ये नहीं देखना ये तो साइंसदान का नाम है। तो पहला रूल ये है कि किसी भी यूनिट का जब नाम हम लिखते हैं कंप्लीट, तो हमने उसको छोटे लेटर से स्टार्ट करना है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करना, चाहे वो यूनिट का नाम जो है वो साइंटिस्ट नेम ही क्यों ना हो। तो पहली कन्वेंशन ये आपको पता होनी चाहिए कि यूनिट का पूरा नाम हमने छोटे लेटर से स्टार्ट करना है, चाहे वो साइंटिस्ट नेम ही क्यों ना हो। दूसरी कन्वेंशन ये है कि सिंबल ऑफ यूनिट जो साइंटिस्ट नेम है, जो किसी साइंटिस्ट का नाम है, उसको हमेशा कैपिटल लेटर से हमने स्टार्ट लिखना होता है। किसी भी साइंटिस्ट का नाम अगर कोई यूनिट है तो उसको हम सिंबल जब लिखेंगे तो हमने उसके लिए कैपिटल लेटर इस्तेमाल करना है। इस तरह न्यूटन, हम न्यूटन के लिए सिंबल कैपिटल एन इस्तेमाल करते हैं। जॉन, उसके लिए हम कैपिटल जे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमने मीटर का सिंबल लिखना, हम स्मॉल एम लिखते हैं, मीटर किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है। यानी किसी यूनिट का सिंबल हम जब लिखते हैं तो कैपिटल लेटर यूज करना है अगर वो साइंटिस्ट नेम है। अगर साइंटिस्ट नेम नहीं है तो फिर हमने स्मॉल के इस्तेमाल करना है। तो दूसरी कन्वेंशन आपको ये पता होनी चाहिए कि साइंटिस्ट का जो नेम होता है, यूनिट किसी का नेम, किसी साइंटिस्ट का नेम है, तो उसका सिंबल कैपिटल लेटर से हम लिखते हैं। अब थर्ड जो कन्वेंशन यहाँ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये है कि हमने जब यूनिट लिखना होता है, क्या यूनिट का प्रीफिक्स लिखते हैं। प्रीफिक्स हमने हमेशा यूनिट से पहले लिखना होता है बगैर किसी स्पेस के, जिसमें माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, 1 नैनोमीटर। तो हमने प्रीफिक्स यूनिट से पहले लिखना है और विदाउट स्पेस लिखना है। इस गीगा मीटर, तो हमने विदाउट स्पेस लिखना है। किलोमीटर, 1 kg। तो यूनिट से पहले हमेशा प्रीफिक्स आता है विदाउट स्पेस। लेकिन अगर हमारे पास कंपाउंड यूनिट हो, कंपाउंड यूनिट मतलब कि दो डिफरेंट यूनिट्स को मिला के एक यूनिट हम बनाते हैं, तो उसमें हम थोड़ी स्पेस देते हैं। इस तरह न्यूटन मीटर, ये वर्क डन का यूनिट न्यूटन मीटर लिखते हैं और ये दो यूनिट से मिलकर बन रहा है, तो इसमें हमें स्पेस देनी है। ठीक। और आपको एक बात ये अगली पांचवी कन्वेंशन ये पता होनी चाहिए कि दो इकट्ठे प्रीफिक्स कभी नहीं आ सकते। यानी 1 माइक्रोमीटर हम इस तरह नहीं लिख सकते। हम 1 माइक्रोमीटर को डायरेक्ट पिकोमीटर लिख सकते हैं, लेकिन दो प्रीफिक्स इकट्ठे नहीं लिख सकते, ये अलाउ नहीं है। ये आपको कन्वेंशन पता होनी चाहिए। छठी कन्वेंशन जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ये है कि अगर हम ये लिखते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर का मतलब ये है कि 1, ये कि जो स्क्वायर है ये किलो पे भी स्क्वायर है और मीटर पे भी स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर। हम यूनिट पे स्क्वायर लगाते हैं लेकिन वो प्रीफिक्स पे भी होता है। यानी कि अगर मैं इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा तो मैं इसको 1 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर लिखूंगा, 10⁻3 मीटर स्क्वायर नहीं लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर स्क्वायर आती है, स्क्वायर किलो पे भी है। किलो 10 की पावर क्या होता है? 3। और 10 की पावर 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा? 10 की पावर 6।
इसी तरह अगर मैं आपसे कहता हूँ 1 मिलीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में लिखो, तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर का मतलब है कि मिली का भी स्क्वायर है, मीटर का भी स्क्वायर है। तो मिली 10 की पावर -3 होता है, तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, 10 की पावर -6 साथ क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो ये बहुत अहम है, इसका आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर हमारे पास यूनिट पे स्क्वायर है तो हम प्रीफिक्स पे स्क्वायर लगाते नहीं, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट यूनिट प्रीफिक्स पे भी स्क्वायर होता है, तो हमने उसके ऊपर भी क्या करना होता है, इसका स्क्वायर लेना होता है। ठीक, अब नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि हम साइंटिफिक नोटेशन की मदद से उसकी 10 की पावर को चेंज करके एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जा सकते हैं। इस तरह यहाँ पे मैंने लिखा है 1 × 10⁻⁴ मीटर। मैं आपसे कहता हूँ सेंटीमीटर में हम किस तरह लिख सकते हैं, तो हम देखें 1 × 10⁻⁴ को मैं तोड़ के यूनिट से, तो 1 × 10⁻² × 10 की पावर -2 मीटर। अब ये जो 10 की पावर -2 है, इसे हम क्या लिखते हैं, सेंटी। तो ये क्या बन जाएगा, 1 × 10 की पावर -2 सेंटीमीटर। यानी कि यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन हम 10 की पावर को मॉडिफाई करके एक यूनिट से दूसरे यूनिट में मूव कर सकते हैं। इसी तरह ये मैं लिखता हूँ कि 1 × 10⁻⁶ मीटर। इसको मैं किलोमीटर में लिखना चाहता हूँ, तो मैं 10 की पावर 6 को 2 हिस्सों में इस तरह ब्रेक कर देता हूँ। इस 10 की पावर 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, किलो। तो हम क्या लिख देंगे इसे, 1 × 10 की पावर 3 किलोमीटर। यानी कि आपको पता होना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन की मदद से हम लोग 10 की पावर को मॉडिफाई करके एक यूनिट से दूसरे यूनिट में ट्रांजिशन कर सकते हैं। और एट द एंड वो ये बता रहा है कि हम जब किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं कोई क्वांटिटी मेजर करने के लिए, तो हमने उस यूनिट को यूज़ करना होता है उस वक्त जो हमारे लिए उस वक्त ज़्यादा फिजिबल है, आसान है यूज़ करना। जिस तरह हम स्क्रू गेज से अगर लेंथ मेजर करते हैं तो हम मिलीमीटर में वैल्यू मेजर करते हैं। हालांकि हमारा ऐसा यूनिट तो मीटर है, लेकिन हम बाद में उसे मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन एट दिस स्पॉट हम उस यूनिट को प्रेफर करते हैं जो हमारे लिए इजी भी यूज़ है। ठीक, तो कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट इनका आपको आइडिया होना चाहिए, उसे लिखना भी आना चाहिए शॉर्ट में, अगर आए तो 3-4 लिख भी सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी एमसीक्यूज़ के वाले से इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।